क्योंकि जिंदगी भर नौकरी में नौकरी का अनुभव किया है। लेकिन सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी को नौकरी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर सरकारी नौकरी में कोई ना कोई अधिकार होता है, इसलिए सरकारी नौकर को अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी मालिक है, अधिकार में कुछ स्वाभिमान है, अधिकार में उसके हाथ में है, अपना भी कर सकता है, अपनों के लिए भी कर सकता है और समाज के लिए भी कर सकता है, धर्म के लिए भी कर सकता है, राष्ट्र के लिए भी कर सकता है, क्योंकि वो अधिकारी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने नौकरी पने की अनुभूति होती है या अधिकारीपन की? यदि नौकरी की अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो मैं नौकरों को उपदेश नहीं देता हूँ, नौकरों को मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, क्योंकि नौकरों को मेरा आशीर्वाद निरर्थक जाएगा, मेरा आशीर्वाद की शक्ति खत्म हो जाएगी और मेरे आशीर्वाद की जो ताकत है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नौकर को दिया जा रहा है जो अपने आप में सब कुछ खो चुका है, सेवक है। मोटिवेशन, आपको आपकी जिंदगी में स्वयं अस्तित्व की कभी अनुभूति हुई? मेरे हाथ में भी कुछ है, पहली अनुभूति। कभी तुम्हें अनुभूति हुई 24 घंटे में कि मेरे हाथ में भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं? दो बात, मैं भी कुछ हूं, मेरे हाथ में भी कुछ है, यह अनुभूति यदि तुम्हें होती हो तो जाओ, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हें एहसास है कि मैं कुछ हूं और मेरे हाथ में भी कुछ है, मेरे दोनों हाथ का आशीर्वाद है। और तुम्हारे मन में ये भाव है, महाराज मैं कुछ भी नहीं हूं और ना मेरे हाथ में कुछ है, मैं आशीर्वाद देकर अपना आशीर्वाद खराब नहीं करूंगा, क्योंकि जिससे स्वयं के ही अस्तित्व की अनुभूति नहीं है और जिसके पास कुछ भी करने की अनुभूति नहीं है, वहां आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले बात कही, कितने भी संकटों में क्यों ना हो, कितने भी असहाय क्यों ना हो, अपने स्वयं अस्तित्व को मत खोना, मैं हूं। सारी दुनिया समाप्त हो गई, तुम अकेले बचे हो, तो उस समय तुम्हें अनुभूति होना चाहिए सब कुछ, सब मर गए, सारा परिवार मर गया, अब मेरा क्या होगा? अब मैं भी मरूंगा, क्योंकि सब मर गए, सब लुट गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब जीने से क्या मतलब है? चोर आया, सब लूट ले गया, कोरोना आ गया, सब मर गए, अब मेरा क्या अस्तित्व? अब मैं जी के क्या करूंगा? बहुत बड़ी नकारात्मक सोच है आपका। उस समय मात्र में इतना सा भाव आ जाए, मेरा सब कुछ लूट ले गया, लेकिन मैं तो नहीं लुटा, मैं तो हूं, मैं तो बचा। राजस्थान में एक बच्चे को ये अनुभूति हुई, एक बच्चे को एक अनुभूति हुई, मैं हूं और मेरा है। एक घर में चोर घुसा, चोर ने मारना पीटना चालू किया, बच्चा सो रहा था, वो जाग गया और जागते उसने कहा, अंकल आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रहे हैं? बोले मुझे चाबी नहीं दे रहे हैं, मैं चोर हूं, मुझे धन लेने आया हूं। तो धन से ही मतलब है कि मम्मी पापा को मारने से मतलब है? बोले हमें मारने से कोई लेना देना, धन दे। और बच्चे ने कहा
अंकल धनी चाहिए है, मैं चाबी देता हूँ। मम्मी पापा देखते रह गए और बच्चे ने चाबी उठाई, कहा इस तिजोरी खोलिए, एक लॉकर मिलेगा, उसमें सारा सामान रखा है, आप लेकर चुपचाप चले जाइए, बस मेरे मम्मी पापा को हाथ मत लगाना। और मुझे भी हाथ मत लगाना। दूसरे दिन उसका सारा खुलासा हुआ, पेपरों में आया, क्या स्टेटमेंट था उसमें। सब कुछ ले जाएं तो ले जाएं, लेकिन मैं और मेरे पापा बचेंगे, सारी दुनिया फिर से आ जाएगी। वो धन ले जा रहा है, मुझे तो नहीं ले जा रहा है ना। वो धन ले जा रहा है, मेरे पापा को तो नहीं ले जा रहा है, उसने बचा लिया। नहीं तो धन भी जाता और वो स्वयं भी जाता। तो ये अनुभूति जब तुम बिल्कुल हताश हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, उस समय एक क्षण को आज का मेरा मोटिवेशन ले लेना। बस उस समय तुम्हें एक अनुभूति करना है, मैं हूं, अभी मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं अस्तिमान हूं, मैं अभी जीवित हूं। यदि ऐसी अनुभूति उस समय तुम्हारे लिए आ जाए, मत समझना कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया। समझ लेना जितना लुटा है उतना कई गुना और आ जाएगा। नमोकार मंत्र से नहीं, भक्तांबर पाठ से नहीं, ये ताकत नमोकार मंत्र में नहीं है, ये ताकत भक्तांबर में नहीं है, ये ताकत है मात्र स्वयं सत्ता की अनुभूति में। और मेरी सत्ता है और मैं अनुभूति में हूं। और यह अनुभूति यदि हमें कभी भी तुम्हें, जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं तो तुम मंदिर में आते हो, गुरुओं के पास जाते हो, संकट आता है, मंदिर दौड़ते हो। दौड़ना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, भगवान का नाम लेते ही अपन लोग। संकट आ जाए तो बोले भक्तांबर पाठ पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, चलो मंदिर ही चलते हैं, शांति धारा करते हैं, XYZ। ये सब आप जैनियों में, हर संप्रदाय में है। और भगवान को और गुरुओं को, नमोकार मंत्रों को तुम संकट मोचक मानते हो, इच्छा पूर्ति मानते हो। तुम अभाव में जी के आए हो महानुभाव, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। अभाव में जी के आए हो, तुम कुछ भी नहीं है और तुम कुछ पाने आए हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मंदिर आए हो। इससे तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी दशा में भी तुमने एक आशा की किरण बनी है। चलो भगवान के पास जाते हैं, चलो गुरु के पास जाते हैं, चलो नमोकार मंत्र को पढ़ लेते हैं, भक्तांबर। होता यही है, अपन कहते भी है घबराओ मत। ऐसी अनुभूति लेके आए। और तुम बहुत भाग्यहीन हो, दुर्भाग्यहीन हो। तुम्हारा दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि तुम सोने को हाथ लगा रहे हो और माटी हो रहा है। तुम किसी से अच्छे से बोल रहे हो, वो बुरा मान रहा है। तुम अग्नि पर पानी डाल रहे हो और वो घासलेट का तेल बन रहा है। इतने बुरे दिन तुम्हारे आ गए। अभी तुम हताश मत होना, अभी तुम सुसाइड मत करना, अभी तुम आंख से आंसू मत बहाना। एक आशा की किरण मैं तुम्हें देता हूं। ऐसे समय पर यदि तुम थोड़ा सा कष्ट उठाना, मंदिर यदि पास में हो तो उधर चले जाना, हताश नहीं होना। सोसाइटी करना है तो मंदिर जाने के बाद कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा किसी क्योंकि मरने वाले कौन रोकेगा।
जिसको मरना है सो मरे, अब क्या करेंगे। मैं तो मरने के भी मुहूर्त निकाल देता हूँ, मरना हो किसी को तो मेरे से निकलवा लें। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।